डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के रामायण मेला में प्रशासन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने 9.5 करोड़ की लागत से 75 और योजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजना के लाभार्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रमाण पत्र और ट्राई साइकिल और लैपटॉप वितरण किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जमकर करारा हमला बोला है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीब कल्याण, किसान, जवानों के उज्जवल भविष्य और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 5 साल का कार्यकाल शानदार से बिताया है। मैं आप सब चित्रकूट के निवासियों से सवाल करता हूं, आपने पहले के 5 साल का कार्यकाल देखा होगा और आज का चित्रकूट देख लीजिए। क्या 5 साल पहले वाला चित्रकूट और आज के चित्रकूट में अंतर है या नहीं? ये जो परिवर्तन आया है भ्रष्टाचार को रोकने के कारण आया है। ये जो परिवर्तन आया है बेईमानों की बेईमानी रोकने के कारण आया है। ये परिवर्तन गुंडों की गुंडागर्दी खत्म करने के कारण आया है। ये परिवर्तन माफियाओं का माफियावाद खत्म करने के कारण आया है और ये परिवर्तन जारी रहेगा। इस देश में तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए केवल गरीबों को लूटने का काम किया है। कभी उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बातें तो की, लेकिन हमारी सरकार ने काम किया है। ये सब योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधियों को जेल में ठूसने का काम किया है। उनको संरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है, बल्कि गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का काम किया है। अभी जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें विरोधी 400 सीट जीतने का दावा करते थे, आपने उन्हें चारों खाने चित करने का काम किया है और फिर से 271 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अभी सबको बड़ा दर्द हो रहा है कि बीजेपी सरकार कैसे बन जा रही है, बार बार मोदी सरकार कैसे देश में सरकार बना रही है। अब कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा षड्यंत्र करो कि मोदी जी दिल्ली की गद्दी से चले जाएं। क्या मोदी जी को दिल्ली की गद्दी से जाने दोगे? क्या मोदी जी का चुनाव तो गरीब लड़ता है भाइयों, उनका कार्यकर्ता तो पीछे होता है। गरीब तो आगे आगे बढ़कर कमल खिलाने का काम करता है। मेरे पत्रकार साथी पूछते हैं कि 2024 में कितनी सीटें जीतोगे। मैं आप सबके भरोसे कहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रति जो आपका विश्वास है उस विश्वास के दम पर कहता हूं, हम 2024 में 80 लोकसभा सीटें, यूपी में 80 हैं और 80 जीतेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो छापे पड़ते हैं और छापे में जब एक कोठरी भर के नोट और सोने के सिक्के निकलते हैं, सब कहते हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं। मोदी जी हमारे मंत्री के घर छापे डलवा रहे हैं। अरे जो लूट कर रखे हो, मोदी जी ने कहा है ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा और जो तुमने खाया है मैं उसे निकाल कर अपने गरीबों और किसानों में बांट दूंगा। मोदी जी ने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? अब जब मोदी जी वादे को पूरा कर रहे हैं तो बंगाल से ममता जी चिल्लाती हैं, दिल्ली से श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जो चिल्लाती हैं, हम तो उस देश में शासन किए हैं, हमसे पूछताछ कोई कैसे कर सकता है? अरे बेईमानी किया है तो इस गांव की झोपड़ी में रहने वाले गरीब हैं, अगर उससे गलती करने पर पूछ हो सकती है तो तुमसे क्यों नहीं पूछेगी? भाई उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी, उनके पेट में लगातार दर्द हो रहा है, कहीं जांच की आंच मेरे तक ना पहुंच जाए, इसलिए लगातार हल्ला करते रहते हैं। आप बताइए, अगर किसी ने बेईमानी की है तो जांच कर वसूली होनी चाहिए कि नहीं? वही वसूली होने का जब काम होता है तो विरोधी बौखला जाते हैं। ये कहते हैं कि हम सारे विरोधी एक समय एक हो जाएंगे। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक होकर देख लेंगे। भी बहुत सारे काम बाकी हैं। हम ये नहीं कह रहे हमने आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सारे काम पूरे कर दिए, लेकिन जो तुम 60 साल और 15 साल में नहीं कर सके वो काम आदरणीय मोदी जी ने 8 साल में और योगी जी ने 5 साल 6 महीने में करके दिखाए। अगर कोई राज्य विरोधी गतिविधियां करे तो कोई समाज विरोधी गतिविधियां करे, शांतिपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोई दंगा कराने का कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दर्द सपा, बसपा और कांग्रेस वालों को होता है, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? चित्रकूट से अशोक द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज।
हर खबर